मित्रों, कुछ विचारों को आपके मध्य में बांट रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, पर क्या आप सब मानते हैं कि यह आंदोलन खत्म हो गया या आज भी यह जारी है? मित्रों, यदि मेरे विचार आप सबको लुभा रहे हों तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें ताकि यह सामाजिक जागरण का काम कर सके। साथ ही साथ साथियों, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अब सुनिएगा मेरे विचार, जिसका शीर्षक भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 9 को शुरू किया गया। क्या वह सफल हुआ? अपने 78वें वर्ष के बाद भी शायद, मेरी नज़र से नहीं। यह आंदोलन आज भी जीत हासिल नहीं कर सका। इतिहास गवाह है, भारत बहुसंस्कृत, बहुप्रजाति और बहुधर्म का देश है और सारी चमड़ी के लोग वास्तव में मूल भारतीय हैं, यदि भारतीयता का मन उनके भीतर निवास करता हो। इस पर सवाल उठाना यानी मूर्खता करना है। वास्तव में भारत ने एक चमड़ी को छोड़ने को मजबूर किया, सिर्फ एक चमड़ी, वो है अंग्रेजों की चमड़ी, की भगा दिया। जबकि इसी जगह दक्षिण अफ्रीका के में भी आज़ादी आई, लेकिन वो उस चमड़ी के लोग वहाँ से नहीं गए, उसके उनको लाभ भी मिले, लेकिन भारत उनकी योग्यता का लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि उनको अपने पे खुद पे ज़्यादा ही गर्व था। और इतना ही सफल हुआ। लेकिन जो आह्वान 1942 में लिया गया, अगर उसके गूढ़ रहस्यों को समझें तो यह आंदोलन अनौपचारिक रूप से जारी है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक मानव पूर्णता के नज़दीक नहीं आ जाता। भारत छोड़ो एक आंदोलन से बढ़कर एक विचारधारा है। भारत छोड़ो आंदोलन एक विचारधारा है, तो यदि यह एक विचारधारा है तो एक तरफ 1947 में इसने एक चमड़ी, एक प्रजाति का लोप किया, तो कहीं इससे ज़्यादा उसने अपने सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का लोप लोकतंत्र की तस्तरी में सजा कर दिया, क्योंकि वो सामाजिक जीवन के कष्टमय करने वाले उस समय के ज्वलंत मुद्दे थे, उनका आज भी विनाश न कर सका, या कहें उनको भारत से भगा नहीं सका। इसके दोषी भी देखें तो भारत में मुखिया के तौर पे, चाहे वे धर्म विशेष के मुखिया हों या जाति विशेष के, या फिर चाहे एक स्तंभ विशेष के
या विभाग या कार्यालय के विशेष के तौर पे मुखिया हों, चाहे कूटनीतिक पेशेवर, ये सब ज़्यादातर पेशेवर हैं जो करने से ज़्यादा सफाई देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं ये सामाजिक जागरण में 4 लाइनें भारत छोड़ो में कह रहा हूँ, भारत को छोड़ो, भारत को छोड़ो। ये धर्म में नफरत फैलाने वालों, ये धर्म में नफरत फैलाने वालों, भारत छोड़ो। ये जात विशेष में ऊंच नीच का ढोल पिलाने वालों और घोल पिलाने वालों, भारत छोड़ो। केवल वेतन पर न संतुष्ट होने वाले और भ्रष्टाचार की आंधी फैलाने वालों, राष्ट्र भारत को छोड़ो, भारत छोड़ो। ये मिलावट करने वाले और टैक्स चोरी करने वाले, भारत को छोड़ो। या चरित्र में मिलावट करने वालों। अंत में 4 लाइन की कविता कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, जो आजकल सटीक है। जो आदमी अपने जीवन में ज़्यादा लालच, लोभ, मोह से ज़्यादा कर रहा है और उसका ज़्यादा अनुसरण भी कर रहा है और जताने की कोशिश इन 4 लाइनों में सामने वाले को करता है, जैसे सामने वाला मूर्ख हो और वो मूर्खता अपनी जान भी नहीं पाता, क्योंकि ये 4 लाइनें बहुत सटीक हैं। सुनिएगा। फिक्र कर, फिक्र न कर, फिक्र कर, फिक्र न कर, केवल जिक्र कर, केवल जिक्र कर। अरे कितने बेवकूफ हो। अरे जिक्र न कर, केवल जिक्र की फिक्र कर। काम बन गया समझिए। शायद भारत का सामाजिक जीवन इसी भूल भुलैया में गुम होकर तब दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। अगर किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।